रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहन, आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है और आप घर बैठे बेरोजगार है, आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, आप भी एक नौकरी की चाह रखते हैं, आपका भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना है और आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो भाई बहन आज आपके लिए एक नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, आंगनवाड़ी नई भर्ती 2025। तो वही आंगनवाड़ी नई भर्ती हाल ही में नई भर्ती निकल कर आ रही है। साथ ही सरकार ने इस आंगनवाड़ी नई भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर दिया है और साथ ही भाई कुल पदों की बात की जाए तो इसमें कुल पद है 1,22,000 कुल पद है। जी हाँ, और 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो भाई कैसे आपको आवेदन करना है, साथ ही आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या शर्तें रखी गई, क्या विशेषताएं रखी गई, आवेदन करने की तिथि क्या है, साथ ही अंतिम तिथि क्या है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार तरफ से आंगनवाड़ी नई भर्ती का जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और साथ ही महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है और पूरे भारत में लागू कर देगी। तो ये आंगनवाड़ी नई भर्ती है पूरे भारत में ऑल इंडिया में लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे राजस्थान से हैं, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं आप इस आंगनवाड़ी नई भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही नई होगी लिखित परीक्षा सीधी भर्ती। जी हाँ बहना, बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, न कोई आपको इंटरव्यू देना होगा, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आंगनवाड़ी नई भर्ती की तरफ जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट जरिए आ चुके हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई गई भर्ती है। और साथ ही आंगनवाड़ी भर्ती 2025 महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है। तो ऐसा नहीं है कि महिला ही इस एक योजना से आवेदन कर सकती है, मतलब इस आंगनवाड़ी भर्ती में महिला ही आवेदन कर सकती है, लेकिन महिला पुरुष आप भी चाहे महिला है चाहे पुरुष है और आपकी एज 18 से प्लस है तो आप सभी भाई बहन महिला पुरुष दोनों भी आप इस आंगनवाड़ी नई भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और वेतन की बात की जाए, सैलरी की बात की जाए तो बहन आपको हर महीने 40,000 सैलरी दी जाएगी और आगे आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही योग्यता की बात की जाए तो आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं कर रखी है तो आप इस आंगनवाड़ी नई भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही पदों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कुल पद है 1,22,000 कुल पद है। जी हाँ बहन, आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है और बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। जी हाँ बहन, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी, न तो आपको इंटरव्यू देना है, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी भर्ती 2025। साथ ही 2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से भारत सरकार की सभी की महिलाओं के लिए घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1,28 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है, जिसमें पदों की संख्या 1,22,000 है, जिसके लिए योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकते हैं। समस्त भारत के महिला आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में अलग अलग पदों पर अलग अलग चयन प्रक्रियाएं। तो अलग अलग चयन प्रक्रिया क्या है तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। और अभी तक आपने इस योजना से आवेदन नहीं किया, इस भर्ती आवेदन नहीं किया, यदि आप इस भर्ती आवेदन करना चाहते तो आवेदन करने से पहले आप इस आंगनवाड़ी भर्ती की संपूर्ण जानकारी जान लें। संपूर्ण जानकारी जानने के बाद उसके बाद भाई आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहन आंगनवाड़ी भर्ती 2025 पद का नाम है सहायक कार्यकर्ता सुपरवाइजर। मतलब भाई बहन इसमें कुल मिला के 3 पद है। पहला पद है सहायिका, दूसरा है कार्यकर्ता और तीसरा है सुपरवाइजर। पदों की संख्या 1,22,000 कुल पद है। योग्यता 8वीं पास और ऑल इंडिया जॉब है। कई भाई बहन ऐसे भी हैं कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि हम बिहार से हैं, हम राजस्थान से हैं, हम गुजरात से, दिल्ली से, मणिपुर से क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो भाई ना आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से हैं, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं आप इस योजना आवेदन कर सकते हैं।
और साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म बहुत सरल है, तो इस फॉर्म को आप भी भर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं पूछी गई है, सिर्फ आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी आयु सीमा और आपकी योग्यता है, और साथ ही आप कौन से राज्य के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या एज, ये जानकारी पूछी गई। तो आप इस फॉर्म को आप भी खुद भर सकते हैं। और साथ आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी नई पद 2000 भर्ती पद विवरण। तो पद विवरण की बात की जाए तो मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इसमें 40,000 कुल पद है। और आंगनबाड़ी सहायिका है, जो कि इसमें 49,300 कुल पद है। और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर इसमें 37,000 कुल पद है। और साथ ही विभिन्न पदों पर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आंगनबाड़ी सहायिका पद आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आप 8वीं पास होने चाहिए। यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद आवेदन कर रहे हैं तो आप 10वीं पास होनी चाहिए। यदि आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद आवेदन करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होनी चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पदों की आयु सीमा। तो अभी आयु सीमा की बात की जाए तो आंगनबाड़ी सहायिका इसमें आयु सीमा 18 से लेकर 35 साल वर्ष के बीच आयु सीमा रखी गई है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें 18 से लेकर 30 साल वर्ष के बीच आयु सीमा रखी गई है। और साथ ही आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है, इसमें 18 से लेकर 30 साल वर्ष के बीच आयु सीमा रखी गई है। और साथ ही सभी पदों के लिए महिलाएं जो OBC SC ST वर्ग से संबंधित है, उनके सभी पदों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष का प्रावधान रखा गया है, मतलब 5 वर्ष की छूट मिल गई है। और साथ ही विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया है। तो इन चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो आंगनबाड़ी सहायिका है, इसमें 8वीं के जो कि प्रतिशत साक्षरता पर होगी भर्ती। मतलब आप आंगनबाड़ी सहायिका पद आवेदन करना चाहते तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। आप पास में 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8वीं के प्रतिशत के आधार पर आपकी भर्ती होगी। और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर इसमें भी परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया की बात की जाए तो वह आवेदन करने की प्रक्रिया है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर करने के बाद तहसील में जमा करना होगा। और उसके बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे कि सहायिका पद पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते तो भी भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते तो भी भर सकते हैं। और साथ आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है, इसमें भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के आवेदन करना होगा। और विभिन्न पदों के आवेदन शुल्क की बात की जाए, मतलब आप आवेदन करेंगे तो कितना शुल्क लगेगा, कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें फीस फ्री है, कोई आपको आवेदन शुल्क चार्ज नहीं देना है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें फीस फ्री, कोई चार्ज कोई शुल्क नहीं देना है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है, इसमें आपको 250 रुपये फॉर्म के लगेंगे। और साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पदों के लिए OBC SC ST महिलाओं को ऑफिशियल नोटिफिकेशन छूट दी जाएगी, तो महिला ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनुसार आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही भाई आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन है, खास रिश्ते नाते हैं, उन्होंने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन कर सकें। और साथ ही आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और तो वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, अभी तक जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार तरफ से भर्तियां चलाई गई उन भर्ती आपको लाभ मिला नहीं मिला, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि। तो अभी आवेदन करने की तिथि की बात की जाए तो सभी पदों के लिए आवेदन 12 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, मतलब आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अधिकारी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और 28 जुलाई से ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।